आज से 2 दिन पहले यानी 3 फरवरी 2017 के दिन मास्टर ज़की अब्बास 3 साला ज़की अब्बास वल्द हुनैल अब्बास मौला का छिल्ला याकूतपुरे में साकिन है। वहाँ पर अपने घर के बाहर बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक सामने ड्रेन में जो ओपन नाला है उसमें गिर के बच्चा मर गया। मरने के बाद में तकरीबन 2 घंटे के बाद में बच्चा लापता होने के बाद में उसकी बॉडी मिली। तो ये नाला जो है इसके ऊपर पैरापेट वॉल नहीं है और स्लैब नहीं है। आज से कुछ दिन पहले ये नाले की सफाई के लिए एक कंट्रैक्टर को काम दिया गया था। वो कंट्रैक्टर स्लैब को तोड़ के नाले को साफ़ किए और पिछले 4-5 महीने से वो स्लैब नहीं डाले वहाँ पर, जिसकी वजह से मासूम की जान चले गई। इससे पहले भी तकरीबन 3 या 4 ऐसे केसेस हुए वहाँ पर मौला के चिल्ले पे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर 20 साल से एक रुकन असम्बली है जिसका नाम है मुमताज़ अहमद खान साहब। 20-25 साल से रुकन असम्बली रहने के बावजूद मौला का चिल्ला से लेके आपके अमान नगर बी और अमान नगर बी से लेके मुर्तुज़ा नगर तक, मदीना नगर तक जो नाला जा रहा है उस पर स्लैब नहीं डाला सक रहे। ठीक है, बस नालों पे स्लैब नहीं डाल सकते तो कम से कम उसको एक 2-2, 3-3 फीट की दीवार उठा के उसको जाल लगाना ताकि लोग उसमें कचरा ना डाल सके और कोई मासूम बच्चा गिर के अंदर उसकी जान ना जा सके। लेकिन सरासर बल्दिया की इसके अंदर लापरवाही है। इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया। वाक़या पेश आने के बावजूद वहाँ पर ना कोई रुकने असम्बली स्पॉट पे गए, ना रुकने बलदिया वहाँ पर स्पॉट पे गए। शहर के मेयर हमारे बुंतू राम मोहन साहब वहाँ बच्चे के अफराद ख़ानदान से जाके नहीं मिले, स्पॉट का मायना नहीं किए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर, बल्दिया कमिश्नर नहीं गए, जोनल कमिश्नर नहीं गए। यानी एक गरीब मुसलमान का बच्चा जो है उसकी कोई परवाह नहीं है, ना सरकार में परवाह है ना पर उसकी परवाह है। और जब बच्चे की तदफीन हो रही थी मीर के दायरे में सुल्तान शाही मुगलपुरे में, जब बच्चे की तदफीन हो रही थी उससे चंद कदम दूर पे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब एक मुशायरे में थे और साथ में उनके केसीआर साहब की बेटी जो निज़ामाबाद की एमपी है वो बैठ के मुशायरे का मज़ा ले रहे थे। तो कम से कम हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को अल्लाह ये हिदायत देता कि फ़ोन करके मालूमात हासिल करते कि बच्चा कैसा मरा, या बल्दिया के आला ओहदेदारों को स्पॉट पे भेजते या कोई पुलिस के आला ओहदेदारों को स्पॉट पे भेजते। तो चीफ मिनिस्टर साहब भी अपने रंगरलियों में मुशायरे में मसरूफ़ रहे, मासूम की जान चले गई। 10 कदम दूर पे उसकी तदफीन हो रही मीर के दायरे में। और मुकामी इंस्पेक्टर रैन बाज़ार पुलिस के जो इंस्पेक्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए। क्या स्टेटमेंट दिए कि बच्चा मरने के बाद में, ये बच्चा मरने के बाद में दूसरे दिन में स्टेटमेंट आया, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रैन बाज़ार ये बोल रही कि पुलिस नेम नन बाबू सेज टफ टू कवर द ड्रेन। ठीक है, तो पुलिस वाले जो है ऐसे वाक़यात अगर कहीं आए दूसरे मुकामात पर तो केस बुक करके कंट्रैक्टर को, ऑफिसर को क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत गिरफ्तार करे। तो यहाँ पर क्यों इंस्पेक्टर ऑफ रैन बाज़ार ऐसा स्टेटमेंट दिए, केस को क्यों क्लोज कर दिए? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है उनके ऊपर? क्या वो कंट्रैक्टर कोई पार्टी का है क्या जो नाले का स्लैब तोड़े थे और जो बात किए थे? तो इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। हम अभी सेक्रेटरी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से मुतालबा किए है कि पेटिशन नंबर 1049 ऑफ 2017 एक पेटिशन फाइल किया हूँ मैं, और ये 10 अप्रैल से पहले कमिश्नर बल्दिया को नोटिस इशू करें। बड़ा सख्त इक़दाम करते हुए कमिश्नर बल्दिया को नोटिस सर्व किए कि 10 अप्रैल से पहले यहाँ पर आके जवाब देना चाहिए। हमारा मुतालबा है कि जो मासूम बच्चा मरा, फिर कल के दिन महल्ले में याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत कई खुले महल्ले हैं, खुले ड्रेन्स है। अगर आप स्लैब नहीं डाल सकते तो उसमें मेश लगाइए, जाली लगाइए, 2 फीट की वॉल लगाइए, पैरापेट वॉल। और कम से कम 25 लाख रुपए इस ग्रेशिया देना चाहिए सरकार मासूम की जान के लिए। और इनके अफराद ख़ानदान बहुत गरीब है, बल्दिया में सरकारी मुलाजिमत देना चाहिए इनके वालिद को या वालदा को। ये मुतालबा करते हुए SR नंबर 1049 ऑफ 2017 अभी सेक्रेटरी से मुलाकात किए, वो नोटिस इशू किए और 10 अप्रैल से पहले कमिश्नर बल्दिया को हाजिर होने के लिए कहा।